हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों, हमने पिछले 2-3 दिन में जो पढ़ा हम पहले उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। हमने देखो ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया था ना, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट होना, और अब जो फूड हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट होना। मैम ने क्या बताया था, कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड करता है ना इन सबको ट्रांसपोर्ट। तो हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, या फिर इसका दूसरा नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग। जो ह्यूमन बींग का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों, वो मैम ने क्या बताया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। ब्लड में, हार्ट में और ब्लड वेजल्स में। फिर मैम ने ब्लड के बारे में क्या बताया कि ब्लड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर 3 टाइप की सेल होती है, और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। फिर मैम ने बच्चों हार्ट के बारे में बताया कि हार्ट ही तो ब्लड को सप्लाई करेगा पूरी बॉडी में, क्योंकि हार्ट तो पंपिंग करता है। और हार्ट क्या, एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, ये सप्लाई करता है पूरी बॉडी को। तो क्या देगा, ये साफ ब्लड देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, और पूरी बॉडी से गंदा ब्लड लेके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके उसको लंग्स में पहुंचाएगा हार्ट, ताकि वो अच्छे से साफ हो सके। साफ होने के बाद वो दोबारा हार्ट में आता है। फिर जो अरोटा होता है, फिर पूरी बॉडी में उस अच्छे ब्लड को सप्लाई करता है। यही पढ़ाया था मैम ने। ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है ह्यूमन के अंदर। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है बच्चों। ये मैम ने कल बहुत अच्छे से बताया था ना प्रोसेस। क्या बताया था, पल्मोनरी वीन्स है। देखो आज हम ये सारा मैम ने अच्छे से बताया था। इसको मैं एक और डायग्राम से आपको समझाती हूँ, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चों, जैसे ये लंग्स हैं, लंग्स से क्या होगा बच्चों, ये लंग्स है। लंग्स से जो ब्लड है, कैसा ब्लड आता है, लंग्स से प्योरीफाई ब्लड आता है। तो प्योरीफाई ब्लड की एंट्री किस में होती है, लेफ्ट ऑरिकल में होती है ना। और किसके थ्रू होती है, जिसके थ्रू होगी वो हम यहाँ लिखेंगे, किसके थ्रू, वो जो साफ ब्लड है वो लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में आता है। तो क्या बताया था मैम ने, पल्मोनरी वीन्स का काम क्या होता है, ब्लड को हार्ट में लेकर आना। और आर्टरीज का काम क्या होता है, हार्ट से ब्लड को लेकर जाना। अब कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल में। फिर लेफ्ट ऑरिकल से मैम ने क्या बताया था, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, बताया था। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा, है ना, यही बताया था ना। फुल बॉडी में सप्लाई हो जाएगा, किसके थ्रू, अरोटा के थ्रू। तो इस तरफ जो हमारा ये ब्लड है वो कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब साफ खून है, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, फुल बॉडी से जो गंदा ब्लड है वो कलेक्ट होगा, फुल बॉडी से गंदा ब्लड कलेक्ट होगा। और कौन कलेक्ट करेगी, 2 तरह की वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा एंड इन्फीरियर वीना कावा के थ्रू वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फुल बॉडी से कहाँ पे चला जाएगा बच्चों, राइट ऑरिकल में, है ना। कहाँ चला जाएगा, राइट ऑरिकल में चला जाएगा। फिर राइट ऑरिकल से वो जो गंदा ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। यही बताया था ना मैम ने, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल से वो जो ब्लड है वो लंग्स में जाएगा, साफ होने किसके थ्रू जाएगा, बताओ। अब देखो लंग्स में जाएगा तो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, पल्मोनरी वर्ड यूज़ करेंगे ना, पल्मोनरी। और जो हार्ट से लेकर जाती है उनको क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं ना, आर्टरीज। अब इस तरफ जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या यहीं पे लिख लो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया। देखो
अब देखो पल्मोनरी आर्टरीज से वो ब्लड गया लंग्स में, साफ़ हो गया, वो लंग्स तो पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं कर सकता ना, फिर वो ब्लड किस में आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर अरोटा के थ्रू वो अच्छा खून पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक सर्कुलेशन तो ये हो गया। फिर यहीं से दूसरा सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, क्या, फुल बॉडी से सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करेगी और उसकी एंट्री करवाएगी राइट ऑरिकल में, फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और फिर साफ़ होने के लिए पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो ब्लड जाएगा लंग्स में। समझ आ रहा है? इस प्रोसेस को या इस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो मैम ने ये कल अच्छे से आपको बता दिया था, ये डायग्राम और बना लेना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, ब्लड बताया मैंने, हार्ट बता दिया। अब किसकी बारी है, ब्लड वेजल्स की। किसकी बारी है, ब्लड वेजल्स की। जो ब्लड वेजल्स होती है, ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स क्या करती है, दो टाइप की ब्लड वेजल्स होती है। कितने टाइप की, दो टाइप की। 2 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट, दो टाइप की ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी बच्चों, बताना, आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज और वेन्स। समझ आ रहा है, दो टाइप की ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती है, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज क्या काम क्या होता है, आर्टरीज का काम होता है कि हार्ट से लेकर जाना पूरी बॉडी में। ठीक है, और वेन्स का काम क्या होता है, पूरी मतलब वेन्स का काम क्या होता है, हार्ट में लेकर आना। ये अवे फ्रॉम दी हार्ट और ये टूवर्ड्स फ्रॉम दी हार्ट। समझ में बात आ रही है? आर्टरीज क्या काम करती है, आर्टरीज कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम हार्ट से, अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि अवे का मतलब होता है बच्चों दूर, हार्ट से दूर लेकर चली जाती है। और वीन्स का काम क्या होता है, कैरी ब्लड को कैरी करेगी टूवर्ड्स मतलब टूवर्ड्स, एक वर्ड होता है टूवर्ड और एक होता है अवे। टूवर्ड होता है उसके पास, उसके क्लोज, अवे होता है दूर। तो वीन्स हार्ट में लेकर आती है, कैरी करती है ब्लड को टूवर्ड्स दी हार्ट। समझ आया बच्चों? यही थी बस ये। अब देखो बुक में आपका क्या दिया हुआ है, प्लेटलेट्स का रोल दिया हुआ है। ठीक है, ब्लड के अंदर 3 टाइप की सेल थी ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का रोल दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं। देखो बच्चों, जब भी हमारे शरीर से ब्लड निकलता है, आपने देखा होगा जब भी हमारे शरीर से ब्लड निकलता है तो उसके ऊपर ना थोड़ी देर तक तो वो बहता रहता है ब्लड, लेकिन उसके बाद ना उस पर क्लोटिंग हो जाती है, खून के थप्पे जम जाते हैं। तो वो किसकी वजह से जमते हैं बच्चों, प्लेटलेट्स की वजह से। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो जहाँ से मान लो इंजरी हो रखी है, मान लो हमें चोट लगी है और हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो रखी है, और अगर हमें चोट लग गई, इंजरी हो गई, वहाँ से ऑब्वियस है खून तो निकलेगा ही। और अगर हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है तो वो खून रुकना बंद नहीं होगा। वो खून रुकना क्यों बंद नहीं होगा, क्योंकि क्लोटिंग नहीं जमेगी। जहाँ पर मान लो यहाँ पर मान लो मेरे को चोट लगी है, ठीक है बच्चों, अब मेरे को यहाँ पे चोट लगी है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसके ऊपर खून का थप्पा जम जाएगा। खून के थप्पे को क्या बोलते हैं, क्लोटिंग, यानी कि खून की क्लोटिंग हो जाएगी। अगर खून की क्लोटिंग कब नहीं होगी, जब हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तब क्या होगा, अगर हमें इंजरी हो गई और ब्लड निकल रहा है तो क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। इससे क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में ब्लड की भी क्या हो जाती है बच्चों, कमी हो जाती है। समझ आ रहा है, क्या हो जाती है, कमी। तो प्लेटलेट्स क्या करती है, प्लेटलेट्स हेल्प इन दी ब्लड क्लोटिंग, खून का थप्पा जमाने में कौन हेल्प करती है, प्लेटलेट्स। ठीक है, इफ़
वी आर इंजर्ड, अगर मान लो हम इंजर्ड हो जाते हैं, देन क्या होता है, देन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, देन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड प्लेटलेट्स क्या करती है, फिर हेल्प करती है इन दी ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। और अगर ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी, खून का थप्पा नहीं जमेगा, ठीक है, तो ब्लड कंटिन्यू बहता रहेगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। समझ में बात आ रही है बच्चों? अब देखो एक अगला टॉपिक है लिम्फ। क्या है? लिम्फ है। देखो ब्लड और लिम्फ एक जैसा है, लिम्फ भी फ्लूइड ही है एक टाइप का। लिम्फ भी क्या है, जैसे ब्लड एक फ्लूइड होता है तो लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है, बट ब्लड का कलर होता है और ये कलरलेस होता है, ठीक है। लिम्फ इज ऑल्सो फ्लूइड, लिम्फ फ्लूइड ही होता है, बट इट इज़ कलरलेस, लेकिन इसका कोई भी कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। ब्लड का कलर इस वजह से होता है क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन लिम्फ में कोई भी पिगमेंट नहीं होता, इसी वजह से लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है। अच्छा, लिम्फ करता क्या है? लिम्फ जो है, अगर हमने कोई भी ऐसा खाना खाया है, फैट वाला खाना खाया है, जो तली हुई चीज़ होती है, तो उस तली हुई चीज़ को कौन डाइजेस्ट और अब्जॉर्व करता है? इंटेस्टाइन से लिम्फ करता है। कौन करता है? लिम्फ। तो लिम्फ कैरी करता है, लिम्फ किसको कैरी करता है? डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्व फूड को, एंड अब्जॉर्ब्ड फैट को। जो हमने फैट खाया है ना, उस फैट क्या होता है, तली हुई चीज़ जो होती है उसको फैट बोलते हैं, उसको डाइजेस्ट करता है और अब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? फ्रॉम इंटेस्टाइन से, ठीक है। चलो अब हमने देखो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था ना, ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट पढ़ा दिया मैम ने। ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हमने ह्यूमन बीइंग के अंदर करा था, ये ब्लड बता दिया, हार्ट बता दिया, ब्लड वेजल्स बता दी, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो गया ह्यूमन बीइंग का। लेकिन अब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे प्लांट के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन? प्लांट के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे बच्चे ह्यूमन बीइंग के अंदर चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही है, जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा था? डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा था, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। ऐसे ही प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब प्लांट के अंदर किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा बच्चों? प्लांट के अंदर किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? फूड का और वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। समझ में बात आ रही है? देखो प्लांट के अंदर दो प्रोसेस होती है जो कि फूड का ट्रांसपोर्ट करती है और वाटर का, ठीक है। मैम ने बोला दो प्रोसेस अक्कर होती है प्लांट में, 2 प्रोसेस अक्कर इन प्लांट में 2 प्रोसेस अक्कर होती है जो कि किसका ट्रांसपोर्टेशन करती है? हुज ट्रांसपोर्टेशन करती है वाटर का और फूड का, इन होल प्लांट, पूरे प्लांट में। अब एक बात बताओ, जैसे पानी है या फिर हम खाद वगैरह डालते हैं प्लांट के अंदर, जड़ों में तो डालते हैं। अब मान लो अगर छोटा सा प्लांट है तो हम उसके ऊपर से भी पानी डाल देंगे ऊपर की तरफ से, लेकिन अगर बहुत बड़ा ट्री है तो हम कहाँ डालते हैं पानी? जड़ों में डालते हैं ना, रूट्स में डालते हैं। लेकिन वो पानी पूरे प्लांट में सप्लाई होता है ना, उसी को तो बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जब कोई भी चीज़ पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ऐसे प्लांट के अंदर किसका ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे? वाटर का और फूड का। यानी कि 2 प्रोसेस होती है, जो कि एक प्रोसेस होगी जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगी पूरे प्लांट में, और एक प्रोसेस होगी जो कि फूड का ट्रांसपोर्ट करेगी। तो 2 ट्रांसपोर्ट बताए मैम ने, एक तो ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्ट कर ऑफ वाटर, एक तो वाटर का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और एक ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जब वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट के अंदर और मिनरल, वो कौन करता है, जाइलम करता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर कौन करता है, जाइलम। दो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर, टू कंडक्टिंग टिश्यूज आर प्रेजेंट इन प्लांट के अंदर दो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, आर कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। उनको क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं और फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। समझ आ रहा है। जैसे फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, वाटर और मिनरल कंडक्टिंग टिश्यूज को क्या बोलते हैं, इज नोन एज जाइलम। क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और मिनरल का इनटू होल प्लांट में, पूरे प्लांट में। होज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इनटू होल प्लांट, ठीक है। पहले मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। मैम ने ये तो बता दिया कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट पूरी प्लांट की बॉडी में कौन सा टिश्यू करता है, जाइलम। लेकिन प्रोसेस क्या होती है, पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखो मैकेनिज्म क्या है इसका, कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। सबसे पहले फर्स्टली जो वाटर है एंड मिनरल वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आर प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द प्लांट की जड़ों में वाटर और मिनरल प्रेजेंट होता है। हम वहीं तो डालते हैं ना, प्लांट की जड़ों में तो डालते हैं वाटर और मिनरल मतलब होती है खाद। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। तो वहाँ प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद ये जो वाटर और मिनरल है ना, अब मेरी बात बताओ, अब ध्यान से सुनो। ये नीचे रूट है, ठीक है, यहाँ डाला हमने, तो ऊपर प्लांट है। पूरी बॉडी में कहाँ से कहाँ, डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है ना वाटर और मिनरल, तो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे और अपवर्ड मतलब ऊपर, डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन होगी। समझ आ रही है कैसी डायरेक्शन होगी, वाटर और मिनरल किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। एंड these water and mineral, ये वाटर और मिनरल ट्रेवल करते हैं फ्रॉम रूट टू शूट, और वी कैन से डैट डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन। देखो मैम ने क्या बोला कि या तो ये कह लो रूट टू शूट जाते हैं मिनरल और वाटर, रूट टू शूट मतलब, अब अच्छा ये शूट क्या होती है, देखो ऐसा कुछ है मान लो, ठीक है। देखो जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, जो बीनीथ दी सोइल होता है, जो मिट्टी के नीचे होता है, उसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट। ऊपर वाले पोर्शन में क्या होता है, ये जो मेन तना होता है इसको स्टेम बोलते हैं। ये बीच वाली जो ये डंडी सी है इसको स्टेम बोलते हैं, और इनको बोलते हैं लीफ। तो इन दोनों को अलग अलग ना बोल के, स्टेम और लीफ ना बोल के, मर्ज करके मैं इनको क्या बोल दूंगी, शूट बोल दूंगी। समझ आया मैम ने क्या कहा, मैम ने कहा कि नीचे वाले पोर्शन है रूट
ऊपर वाला पोर्शन जिसमें स्टेम भी होगी और लीफ भी होगी, इन दोनों को मर्ज करके मैं एक ही वर्ड बोलूँगी, डैट इज शूट। कि नीचे वाला पोर्शन होता है रूट और ऊपर वाला पोर्शन होता है शूट। शूट मतलब स्टेम भी इन्वॉल्व है और लीफ भी इन्वॉल्व है, स्टेम भी इन्वॉल्व है और लीफ भी इन्वॉल्व है। तो या तो ये बोल लो कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है रूट टू शूट, क्योंकि मिनरल और वाटर हम जड़ों में डालते हैं, नीचे डालते हैं, तो रूट टू शूट। या फिर हम कह सकते हैं, वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर ट्रैवल करते हैं। कौन? वाटर और मिनरल। तो ट्रांसपोर्ट वाटर का समझ आया। और उसके बाद क्या होगा, अब प्लांट को एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि वाटर और मिनरल खाद मिल जाती है। तो क्या होता है, प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं ना, उनको एनर्जी मिल जाएगी और वही एनर्जी हेल्प करेगी प्लांट की ग्रोथ में। समझ में बात आ रही है? एंड नाउ जो प्लांट्स होंगे, प्लांट्स वो क्या गेन करेंगे बच्चों? एनर्जी गेन करेंगे। और वही एनर्जी एंड दीज एनर्जी हेल्प करेगी, हेल्प्स इन द ग्रोइंग ऑफ प्लांट। समझ आ रहा है ना बच्चों मैम क्या समझा रही हैं? देखो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर दो चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का और फूड का। वाटर का कौन करते हैं? जाइलम करते हैं। कौन करते हैं? जाइलम। और फूड का अभी मैम पढ़ाएगी आगे, ठीक है? इतना समझ आया? अब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट किसका? फूड का। ये वाला ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब देखो प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स जो फूड कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लोएम। फूड कंडक्टिंग, जो फूड को कंडक्ट करेगा, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी बॉडी में, प्लांट की पूरी बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम। फूड कंडक्टिंग टिश्यू इज नोन एज फ्लोएम। क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है? अब इसका मैकेनिज्म देखो, जैसे इसका मैकेनिज्म पढ़ा ना हमने, इसका भी मैकेनिज्म देखो। अब मेरे को आप एक बात बताओ, प्लांट के किस पार्ट में खाना बनता है बच्चों? लीफ में बनता है। लीफ में बनता है ना, मैम ने स्टार्टिंग में बताई थी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना खाना बनाते हैं लीफ में, है ना? तो लीफ में वो खाना बनता है। मेरे को ये बात बताओ बच्चों, लीफ कहाँ प्रेजेंट होती है? ऊपर प्रेजेंट होती है, नीचे प्रेजेंट होती है? तो लीफ तो प्लांट में ऊपर प्रेजेंट होती है ना। अब वो खाना जो पत्तियों में बना है वो पूरी बॉडी में जाएगा, मतलब रूट तक जाएगा। तो वहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, या फिर शूट टू रूट। समझ आया? वहाँ पर फूड जो ट्रेवल होगा फ्लोएम के थ्रू, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? या तो बोल लो शूट टू रूट, यानी कि ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट तक आएगा, या फिर बोल लो अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन से नीचे की डायरेक्शन में वो फूड जो है वो सप्लाई करेगा। और फूड कंडक्टिंग टिश्यू को क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। समझ आ रहा है? क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली जो फूड है वो प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ शूट। शूट की लीव्स में, शूट की लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। और फिर वो फूड ट्रेवल करेगा फ्रॉम शूट टू रूट। शूट टू रूट क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में तो प्रेजेंट था। या फिर हम कह सकते हैं, और वी कैन से डैट फूड ट्रेवल करेगा फ्रॉम, ऊपर से नीचे ना, तो अपवर्ड टू पता नहीं मेरे को, हिमांशु का यही होगा, ये रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में फूड का क्या होगा? ट्रेवल होगा ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा? प्लांट को क्या मिल जाएगी? प्लांट के हर पार्ट को एनर्जी मिल जाएगी। अब प्लांट के जब हर पार्ट को एनर्जी मिल जाएगी तो प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। एंड नाउ
plant gain energy and these helps in growing of plants। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि ट्रांसपोर्टेशन है क्या, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, अगर कोई जनरल आपसे क्वेश्चन पूछे कि ट्रांसपोर्टेशन है क्या, तो क्या लिखोगे? जब आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं, सॉरी, ट्रांसपीरेशन, एक प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन। देखो, ट्रांसपोर्टेशन तो पढ़ लिया, जब मटेरियल आपका ट्रांसफ़र होता है पूरी बॉडी में, ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है ट्रांसपाइरेशन, इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा सुबह सुबह पेड़ की जो पत्तियां होती है उन पर पानी, ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं, तो जब ओस की बूंदों का पानी रिमूव हो जाता है, कहाँ से, लीव्स की सरफेस पे से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। व्हेन वाटर removes from the surface of leaves, that process is known as ट्रांसपाइरेशन। मैम ने क्या बोला? मैम ने बोला कि जब पत्तियों के सरफेस पे से पानी रिमूव हो जाता है, जब पत्तियों के सरफेस पे थे, सरफेस क्या होता है, ऊपर का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं सरफेस पे से जब वाटर रिमूव हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपाइरेशन। समझ आया बच्चों? बच्चों हमारा चैप्टर बस कंप्लीट है, बस एक वो रहता है टॉपिक एक्सक्रीशन। प्लांट के अंदर भी एक्सक्रीशन रहता है और ह्यूमन के अंदर भी। बाकी हमने पूरा चैप्टर ये कर ही लिया। देखो कल हम ये स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग का, फिर थोड़ा बहुत प्लांट का है इतना सही, फिर बाकी चैप्टर कंप्लीट, और फिर हम इसके लगाएंगे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ तो आया होगा आज का जो मैम ने पढ़ाया है। आज मैम ने क्या पढ़ाया आपको? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया। किस में पढ़ाया ट्रांसपोर्टेशन? किस में पढ़ाया बच्चों ट्रांसपोर्टेशन? प्लांट में पढ़ाया ना। दो प्रोसेस होती है, जो एक प्रोसेस वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है पूरे प्लांट में, और एक प्रोसेस फूड का। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू को क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन सी डायरेक्शन में होता है? अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इतना याद रखना है। फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन से टिश्यू करते हैं? फ्लोएम करते हैं। ठीक है, तो जो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? फूड तो ऊपर प्रेजेंट होता है, तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन या फिर शूट टू रूट डायरेक्शन। समझ आ रहा है? ख़त्म, बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। और बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैम इतने अच्छे से पढ़ा रही है, और फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, कल मिलते हैं सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।